और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप में दम है तो 2024 में आप मेरे विधानसभा आके दिखा दीजिए, चप्पल जूते खा के वहां जाएंगे आप। यही सरकार जो अभी तानाशाही रवैया दिखा रहा है, आपके पास में जरूर वोट मांगने के लिए आएगा। उस समय आप प्रण कीजिएगा कि अपना परिवार, अपना रिश्तेदार और अपना गोतिया पटीदार सारे लोगों से ये जरूर शपथ दिलवाइएगा कि हम उस सरकार को वोट नहीं करेंगे जो सरकार में आने के बाद में तानाशाही सामूहिक रूप से जो आत्मदाह करेंगे उसमें केवल और केवल झारखंड सरकार ही जिम्मेदार होगी। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति हो तो आप सामने आइए, सरकार का विरोध कीजिए, प्रशासन का विरोध कीजिए। जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना जो झारखंड में आने वाले समय में एक भी बच्चा का भविष्य, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। का अभी 10 साल बाद है ना सर, रिजल्ट बताइए सही हुआ। एग्जाम निकालने के बाद बोलते हैं कि बोला जाता है कि आप लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे जगह आप भी होते सर। सही बात है, आज पढ़े लिखे आप लोग इतना मेहनत किए तब यहाँ पे आप लोग भी हैं, और आपको लास्ट मौके पे कहा जाए कि नहीं आपको नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, बस खत्म, तो आज आप भी हमारे लाइन में खड़े होते। और सर हम लोग भी किसी न किसी प्रकार से छटे ही हुए हैं। अगर 73 सेकंड और दौड़े होते तो आज 2 स्टार लगा करके हम भी दरोगा ही होते। वही बता रहे हैं कि अगर 73 सेकंड अगर और दौड़ लगा दिए होते तो आज हम भी 2 स्टार लेकर के दरोगा होते। लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। अब एक चीज़ बताइए कि 2017 की वैकेंसी है, 2019 में सारा चीज़ प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी, हम लोग का नौकरी हो गया था 2019 में ही। फंस गए हैं किसी न किसी प्रकार से, आप लोग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ मेरिट लिस्ट निकालना था और ज्वाइनिंग देना था बस, और कुछ नहीं। बंधक बनाइए या तो वहाँ बंधक बनाइए, ये आप लोग बना के ले जाइए, बंधक बना के ले जाइए, क्या है हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। जनरल लॉजिक पे बात अगर कीजिए ना तो कोई भी लॉजिक नहीं, आप क्लियर लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं, ना आपके नेता मंत्री कोई लॉजिक दे पा रहे हैं। अब पूछा गया कि सर आपके रोजगार नहीं दे रहे हैं, 4-4, 5-5 साल से युवा भटक रहे हैं, आप इसमें क्या दे पाएंगे या नहीं? तो सीधा बोलते हैं ना कोशिश करेंगे, मतलब ये कोई स्टेटमेंट होता है? विधायक हो गए, मंत्री हो गए, बोलिए कोशिश करेंगे, कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना होता है। मतलब आपको पता है कि हम 5 साल के लिए आ गए, इसके बाद हमको जाना ही है, हम जितना लूट लें, किसी को मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है आपका नेता मंत्री और सिस्टम में हुए लोग को भी सबका एक ही आवाज़। आप भी कर ले सर, तो क्या करेगा यहाँ का सरकार? आप लोग से क्या उम्मीद लगाएगा? हम लोग क्या उम्मीद लगाएंगे? बस मेमोरेंडम लिख के दीजिए, पहुँचा देंगे सरकार तक कि उन लोग आत्मदाह किया है, बस। और वो कचरे का डब्बा में वो पेपर फेंका जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार दिए हैं, एक बार नहीं बहुत बार हम लोग लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक क्या नतीजा निकला है उनका तो होश ही नहीं है कि क्या यही कर रहे हैं कि बढ़िया विधायक का जब सरकार जवाब नहीं दे पा रहा है, इसी के चलते तो प्रश्नकाल हटा दिया। तो इन लोग का क्या जवाब देंगे? उन लोग जब जवाब देना होता तो प्रश्नकाल हटाते, लोग करते। पहली बार हुआ है झारखंड में। अरे हम लोग जवाब मांगने के लिए वही तो बता रहे कि आप लोग का कोई जवाब मिलेगा ही नहीं है भी नहीं कि जवाब हम लोग वही तो जाता है तो मेमोरेंडम यहाँ देने से नौकरी पे जा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। ड्यूटी बजा रहे हैं, बस वही वाला हाल है कि ड्यूटी बजाए, दिन भर जो बोला किए और शाम को और 3.5 साल तक, उसके बाद उसका भी जगह आएगा एक दिन जब हम लोग उसका औकात दिखाएंगे, क्योंकि वाकई जनता से सरकार है, सरकार से हम नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं उन तमाम बंधुओं से कि आप लोग जब तक घर से निकलिएगा नहीं ना, आपकी नियुक्ति को पूरी तरह से ये लोग हाईजैक करके रखेगा। ये आपका अधिकार है और आपको लड़ना होगा, आपको सामने आना होगा। क्या लगता है यहाँ पे कि चंद नुमाइंदे आपके अधिकार को छीन लेंगे और आप लोग दे देंगे आसानी से? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति हो तो आप सामने आइए, सरकार का विरोध कीजिए, प्रशासन का विरोध कीजिए। जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना जो झारखंड में आने वाले समय में एक भी बच्चा का भविष्य कभी नहीं बन पाएगा। सारे बच्चे केवल सरकारी नौकरी के लिए ख्वाब देखेंगे और उनका सरकारी नौकरी कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बाहर आइए, सड़क पर उतरिए, इन सत्ता में बैठे तमाम मठाधीशों को बताइए कि वो वक्त आ गया है कि जब बेरोजगार अभ्यर्थी आपको वोट दे सकते हैं तो आपका वो सत्ता छीन भी सकते हैं। और इसीलिए आप सामने आइए, क्योंकि आज हमारे पास चंद संख्या जिस कारण से हमारे पास हिम्मत नहीं हो पा रहा है। नहीं तो क्या औकात थी इस राज्य सरकार की कि हमारे हक को छीन सकती थी? आप 5000 अभ्यर्थी हैं, लेकिन हमारे सामने कितने आ रहे हैं? मात्र और मात्र 200 के सामने आसपास आ रहे हैं। क्या यही रवैया रहा तो झारखंड में कभी कुछ नहीं होगा, और ना ही कोई युवा के बारे में हित होगा, और ना ही कोई युवा रोजगार लेकर के झारखंड में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएगा। और ये सच्चाई है आपके सामने। अगर आप सामने नहीं आएंगे तो इस तरह से हमारे अरमानों को, आपके अरमानों को, ये सत्ता में बैठे चंद मठाधीश, ये झारखंड में जितने भी हैं वर्तमान में प्रतिपक्ष और पक्ष के जितने भी ठेकेदार हैं, ये आपकी सारी नौकरी को खा जाएंगे। इसलिए बाहर आप आइए। बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा हर किसी से, और ख़ास करके झारखंड के पीड़ित बेरोजगार युवा से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ गांठ मान लीजिए कि अगर आप चाहेंगे तो सरकार को हिला सकते हैं। कैसे, मैं बताऊँगा। यही सरकार जो अभी तानाशाही रवैया दिखा रहा है, आपके पास में ज़रूर वोट मांगने के लिए आएगा।
उस समय आप प्रण कीजिएगा कि अपना परिवार, अपना रिश्तेदार और अपना गोतिया पटीदार सारे लोगों से ये जरूर शपथ दिलवाइएगा कि हम उस सरकार को वोट नहीं करेंगे जो सरकार में आने के बाद में तानाशाही रवैया अपनाता है और हम लोग का अधिकार को, हम लोग का जो जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लोग का मांग है, उसको कुचल देता है। और हम लोग का जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, जो आर्टिकल 19(4) में दिया हुआ है क्लाउज में, उसका भी कुचल देता है और किसी न किसी प्रकार से 144 लगा करके हम लोग को वो भी मांग को कुचलने का काम करता है। तो ये आपके हाथ में है। आने वाले समय में 2024 में चुनाव होगा, उसमें आप लोग ये प्रण जरूर करेंगे कि जो सरकार, हम यही नहीं बोलेंगे कोई जेएमएम सरकार हो या आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी को, हम किसी सरकार का, किसी पार्टी का विशेष नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि वो सरकार जो सरकार बनाने के बाद में तानाशाही रवैया अपना करके युवाओं का अधिकार को कुचलता है, उसको वोट करने से पहले आप लोग इस चीज़ को, वादे को जरूर पूरा कीजिएगा कि अपने घर परिवार, अपने गोतिया परिवार और रिश्तेदार से जरूर शपथ दिलवाइएगा कि हम उस सरकार को वोट नहीं करेंगे। धन्यवाद। सुन लीजिए आप सबको, हम लोगों का यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन सफल नहीं रहा है, असफल हो गया है। और हम लोगों ने जैसा कहा था आपसे कि आप अपने पंचायत में, क्योंकि हम सब पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं और हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की इतना ताकत है कि हम एक पदाधिकारी ग्रुप में अपने गांव में काम करेंगे और वहां पे हर एक जगह पे नो एंट्री का बोर्ड लगाइए कि जेएमएम कांग्रेस वर्तमान सरकार है जो हमारे भविष्य को रोकने का प्रयास किए। उसके लिए आप एक कदम अपनाइए कि हर जगह जगह में नो एंट्री बोर्ड लगाइए और किसी भी जेएमएम या फिर कांग्रेस हो या फिर हमारे विपक्ष की पार्टी हो, जो भी खामोश है, सबको वहां से घसीट के बाहर निकालिए। किसी को भी अपना गांव घुसने मत दीजिए। अगर आपने विकेंद्रीकृत नहीं किया इस झारखंड सरकार की सत्ता को, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी पूरी तरह से बरगला जाएगी, उनके भविष्य को रौन दिया जाएगा। इसीलिए आप अपने अपने घर में, अपने अपने पंचायत में नो एंट्री का बोर्ड लगाइए और उसमें स्पष्ट लिखिए कि पंचायत सचिव की बहाली नहीं तो जेएमएम कांग्रेस और विपक्ष की नो एंट्री यहाँ पे होगी। तभी आपका बहाली हो पाएगा, नहीं तो हमारे पास कोई विकल्प और नहीं बच पा रहा है। लगातार पिछले 3 साल से हम लोगों ने जो आंदोलन किया है, अभी तक से उसका सफल परिणाम हमें दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि आपकी औकात नहीं है कि आप यहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन आप घर में तो कम से कम ये काम कर सकते हो ना। घर में कीजिए, तभी आपकी बहाली बचेगी, और नहीं तो फिर आप भूल जाइए इस बहाली के बारे में। कोई दूसरा नुमाइंदा आपके सामने नहीं आएगा, दूसरा कोई बिरसा पैदा नहीं होगा जो आपके हक के लिए लड़ देगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 4 साल से परेशान है और इन लोग सब जानते हैं। 17 में नियुक्ति निकला, 19 में वेरिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट और रुक गया। कैसे होगा? पीछे दौड़ाएगा यही। इसमें 50% महिला का आरक्षण है। सब लड़की लोग का शादी ब्याह हो जा रहा है। आप लोग का कोई लीडर उडर नहीं किले का अच्छा, 49 क्या नाम है आपके लीडर का? क्या लिखना है? गुलाम हुसैन लिखिए, नंबर दे दीजिए। अरे हम लोग पैसा क्या रहा है तो गांव में जो एकदम करीब रश्मि कुछ लोग उन लोग के साथ का विकास दुबे क्या बोले इसका नाम से उन लोग डर जाता है। गुलाम के आगे दे दीजिए। हालत खराब हो जाता है, उसके बावजूद भी आदमी कैंसिल कर देगा।